अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मर्द अपने चेहरे पर लंबी दाढ़ी रखेगा और हर वक्त सर पर टोपी लगा कर रखेगा तो उससे अल्लाह ताला खुश रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो इन दीनी बातों से दूर हैं। हमारे महाशरे की लड़कियां भी अब ऐसे शख्स को शोहर मानने से इनकार कर देती है। लेकिन नाज़रीन, ऐसी लड़कियों पर और उनके वालिद वालिदा को इस बात की सजा अल्लाह ताला कयामत के रोज देंगे कि उन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी की है। मेरे प्यारे नाज़रीन, किसी दाढ़ी वाले शख्स से नफरत करने वालों पर ऐसा अजाब नाजिल होता है जिसे देखने और सुनने वालों की भी रूह कांप जाएगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। एक हिंदू लड़की जिसे मुसलमानों और मौलवियों के बारे में बहुत कुछ गलत बताया गया था और इसी वजह से वो लड़की मुसलमानों और खासकर मौलवियों से काफी नफरत करती थी। अब नाज़रीन, एक रोज की बात है कि लखनऊ की एक लड़की अपने दफ्तर के बाहर खड़ी हुई किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी और उस लड़की को अपने घर जाना था। अब जिस जगह पर उस लड़की का दफ्तर था वो काफी सुनसान जगह थी जहाँ रिक्शा और ऑटो कम ही चला करती थी। वो लड़की मुसलमानों से नफरत करती थी और बहुत देर बाद उसे सामने से एक ऑटो आता दिखाई दिया। उस लड़की ने उस ऑटो वाले को रोका, लेकिन जैसे ही वो ऑटो रुकी तो वो लड़की चौंक गई। उस ऑटो का ड्राइवर एक मुसलमान था जिसके सर पर सफेद टोपी थी और उसकी दाढ़ी लंबी थी। लड़की उस ऑटो वाले को देखकर सहम गई और उसके जहन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। उस हिंदू लड़की को हमेशा से यही बताया गया था कि दाढ़ी वाले लोग लालची, हवस के दरिंदे और नामकुल होते हैं। लेकिन उस वक्त उस सुनसान जगह पर उस लड़की को कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया। उस ऑटो वाले ने उस लड़की से पूछा कि जी मैडम, आपको कहां पर जाना है। दिल में गमजदा रहकर उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और गर्मी से परेशान होकर वो लड़की मजबूरन उस मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस लड़की ने उस ऑटो वाले से कहा कि उसे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने उस लड़की को 200 रुपए किराया बताया। वो लड़की सोच में पड़ गई कि आते वक्त तो वो 300 रुपए में आई थी। वो लड़की सोचने लगी कि कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। दाढ़ी और टोपी वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तेज धूप और गर्मी से बेहाल वो लड़की अभी भी उस ऑटो वाले के साथ जाने से डर रही थी। तभी ऑटो वाले ने कहा कि वो उसे 180 में भी पहुंचा देगा। लड़की ऑटो वाले की बात मान गई और कहने लगी कि उसका कुछ सामान है जो काफी भारी है और वो उसे अकेले नहीं उठा सकती। लड़की ने उस ऑटो ड्राइवर से सामान उठाने के लिए मदद को कहा। ऑटो ड्राइवर उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रखकर चल दिया। कुछ दूरी चलने के बाद उस ड्राइवर ने उस लड़की से कहा कि वो किसी मौलवी साहब का बयान फोन पर सुन रहा था, अगर उसे कोई दिक्कत ना हो तो क्या वो उसे पूरा सुन सकता है। लड़की ने कुछ नहीं कहा और उस ऑटो ड्राइवर को बयान सुनने की इजाजत दे दी। लड़की की हामी भरते ही उस ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया जिसमें एक मौलवी साहब अपने बयान में फरमा रहे थे कि किस तरह से एक पर्दा एक औरत का गहना होता है और उसकी हिफाजत के लिए बेहद ही जरूरी है। वो लड़की न चाहते हुए भी उस बयान को सुन रही थी। अपनी पूरी जिंदगी उसने मुसलमानों के बारे में जो कुछ सुना था उसने उसी को हकीकत समझ लिया था। मुसलमानों के लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई थी, क्योंकि लड़की को हमेशा यही बताया और सिखाया गया था कि टोपी वाले मुस्लिम शख्स और दाढ़ी वाले मौलवी दिल के बुरे और जल्लाद होते हैं। उस लड़की को लगता था कि मौलवी सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं और आम लोगों में नफरत ही नफरत भरते हैं। ये लड़की ऑटो में बैठी ही मौलवी का बयान सुन रही है। मौलवी साहब फरमाते हैं कि एक औरत के लिए पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुआवजा है जो उसके चेहरे से लेकर उसके जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ पैर को ढककर हजारों की भीड़ में भी उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरतों को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं और लोग ये सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसके पाक दामिनी का सबब है। ऑटो में बैठी हुई वो लड़की सोचने लगी कि ये बयान तो उसके लिए ही हो रहा है। खुले मिजाज की मालकिन ये लड़की भी खुले तन के कपड़े जब पहनती थी तो लोग चील कौवों की तरह नोचने वाली नजरों से उसे देखा करते थे। उस लड़की को भी लग रहा था कि उसकी हिफाजत का भी अब एक ही तरीका था। बयान खत्म होते होते उस लड़की का घर भी आ गया। उस ऑटो वाले ने उस लड़की के मन के सारे डर और वहम दूर कर दिए थे। लड़की का सामान ऑटो वाले ने उतार कर उसके घर के सामने रख दिया। लड़की ने अपने भाई को भेजने के लिए अपनी अम्मी से कहा कि वो उसके भाई को नीचे भेज दे क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है। उसकी अम्मी ने कहा कि उसका भाई तो घर पर मौजूद नहीं है। तब उस ऑटो वाले ने कहा कि वो उसका सारा सामान पहुंचा देगा। लड़की को लगा कि शायद ये कुछ अलहदा कमाई के लिए सामान ढोने के लिए राजी हुआ है
उस ऑटो वाले ने उस लड़की का सारा सामान उठाकर उसके फ्लोर पर उसी के घर के दरवाजे के सामने ले जाकर रख दिया। अब इस लड़की ने अपने पर्स से 300 रुपए निकाले और उस ऑटो वाले को दे दिए। ऑटो वाले ने हैरत से उस लड़की को देखा और पूछा कि ये 300 रुपए किस लिए? लड़की ने जवाब दिया कि वो सुबह इतने ही रुपए में अपने दफ्तर गई थी और अगर उसे सामान ढोने के लिए अलग से पैसे चाहिए तो वो भी उसे दे देगी। लेकिन उस ऑटो वाले ने कहा कि उसे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए और जितने की बात हुई थी सिर्फ उतने ही पैसे उसे दिए जाए। वो लड़की चौंक गई और उस ऑटो वाले से कहने लगी कि तुमने इतने सारे बैग्स इतने ऊपर तक पहुंचाए हैं तो क्या उनका कोई मेहनतनामा नहीं लोगे? ऑटो वाले ने कहा कि हमें हमेशा ईमानदारी और हलाल की कमाई खाने का हुक्म हमारे अल्लाह ने दिया है और कहा कि प्यारे बंदे दूसरों की मदद कर और बस अल्लाह उसी से बरकत बनाए रखता है। वो लड़की उस ऑटो वाले की बातों को सुनकर काफी खुश हुई और उसके मन में मुसलमानों और मौलवियों के लिए जो नफरत थी वो भी खत्म हो गई थी। तो उस लड़की ने उस ऑटो वाले को वादे के मुताबिक 180 रुपए दिए और उसे और उसके सामान को सही सलामत उसके घर तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। इसलिए नाजरीन, बेशक अल्लाह हिदायत देने वाला है और वो जिसे चाहे उसे पनाह दे दे। इस तरह के न जाने कितने ही वाकया है जो इसी तरह की कहानियों से भरे पड़े हैं। इसी लड़की की तरह और भी ऐसे कई लोग हैं जो मुसलमानों से बैर रखते हैं और उन्हें गलत नजरिए से देखते हैं और ऐसा होना काफी बुरा है। अगर किसी को इस्लाम की असल सीख और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल कायदे किसी को जानने हो तो इस्लाम को पूरा बारीकी से पढ़िए और सोच समझकर ही मुसलमानों और मौलवियों के बारे में कोई भी फैसला कीजिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और इस्लामियत का ऐसा ही वाकया लेकर। तो दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।